खबर है धर्मांतर से जुड़ी हुई, जो कि छतरपुर से निकलकर सामने आ रही है। छतरपुर में एक मामला सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे बंसल परिवार का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिस बात को लेकर पुलिस ने गहराई से जांच की और सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा उस परिवार से भी मुलाकात की गई। इतना ही नहीं, जिस महिला पर आरोप लगे थे उन्हें थाने बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई, तो इसमें ये स्पष्ट निकलकर सामने आया कि धर्मांतरण नहीं हुआ है, ये फर्जी मामला है। और इस बात की पुष्टि पुलिस के सामने उस परिवार ने भी की है, जो बंसल परिवार है, भैयन बंसल। उसने ये साफ कर दिया कि किसी और के कहने पर हमने इस तरीके का शिकायती आवेदन दिया था और ये मामले ने तूल पकड़ लिया था। जिस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की और महिला के अलावा उस भैयन बंसल से भी बात की जिसने धर्मांतरण की बात सामने लाई थी। उनका कहना है कि यहाँ पे किसी और के कहने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया था, लेकिन वह नाम बताना नहीं चाहते हैं। इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने मीडिया को क्या स्टेटमेंट दिया है, सुनिए जरा। जी, एक आवेदन आया था जिसमें आवेदन में दूसरी पार्टी को जब बुलाया गया, महिला के नाम पे आवेदन आया था, धर्म परिवर्तन के नाम पे, तो उस महिला को भी बुलाया गया। वो महिला भी हिंदू है और उसकी भी जांच की गई है, उसके घर पे भी देखभाल की गई है, उसके कागज़ भी देखे गए हैं और उसका क्रिश्चियन धर्म से कोई संबंध नहीं था। तो जब आमने सामने दोनों पार्टियों कराया गया तो दोनों पार्टियों से जब आमने सामने बात हुई तो क्लियर हो गया कि ये आवेदन जो दे रहे थे वो गलत आवेदन दे रहे थे, किसी के बहकावे में आकर या खुद उसके प्रभाव में आकर। बाकी अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इन्होंने गलत आवेदन दिया गया तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से जांच कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। किसके बहकावे में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? अभी बहकावे में किसका, इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है, ये स्वयं के या किसी बहकावे में आकर बता रहे हैं। अभी और डिटेल से पूछताछ की जा रही है, जैसी कार्रवाई होगी उस हिसाब से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा हो गया, किसी के कहने पे हमने कर दिया, लेकिन गलत जो भी हमने किया गलत किया। किसके कहने ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसके कहने पे किया है? अब वो हमें नाम नहीं याद आ रहा है जो हमने किया गलत किया। आवेदन देने के लिए बाइबल की क्या कुछ फोटो थी? क्या जी, कहाँ से आई थी आपको बाइबल? कहाँ से आएगी फोटो? कहाँ से आएगी? ये हमें दिया गया था किसी के द्वारा। पैसे किसने दिए थे? पैसे भी दिए गए थे, हमें उसका नहीं है पता, जो भी है तो हमारी गलती हो गई। धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया है और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की गई आपके द्वारा। नहीं, आपने क्यों किया है? इसकी हम गलती मानते हैं कि नहीं, हमारी गलती है। अब जे जाने साहब टीआई साहब ने बुलाओ, गाड़ी भेजी कि बुलाओ है, हमने समझी जमीन के संबंध में बुलाओ। कैसे मोहम्मद अली माफिया वो परेशान कर रहो और देव सिंह बुंदेला वे परेशान कर रहे। आए दिन रात के रोज 8-9 बजे आते हैं, हम घुमटी फेंक दी, तोड़ता दी, हमारी सुनियाड़ियाँ दरवाजे की तोड़ के फेंक दी। ऐसे परेशान करते हैं रात दिन आके। 30 साल से परेशान कर रहे ये लोग। मोहम्मद अली और इसके साथी गुंडा है, पूरे माफिया। जैसे अतीक था ना इलाहाबाद वाला, वैसे हैं ये लोग। मोहम्मद अली कौन है? कुछ नहीं है, नेता बताता, कांग्रेस का नेता है, समाज सेवक है, नहीं है भक्षक है वो समाज का। कौन है दूसरा व्यक्ति क्यों? देव सिंह बुंदेला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसी के साथ नहीं, इसी के साथ रहता है, 10-15 गुंडे रखता है। तो बस ऐसी तोड़ फोड़ करता, पटवारी कानून सबको पैसों से खरीद लेता। 8-10 गाड़ियां हैं, एसडीएम साहब के पास लगी, तहसीलदार के पास लगी, तो सब उनकी बात सुनते हैं। उल्टा सीधा रिकॉर्ड बनाता है, उल्टी सीधी रजिस्ट्री करता है, किसी का नाम किसी का वो भानुमति का। राजनीति की आड़ में वो माफिया है जी, पक्का बदमाश है, गुंडा है, दादा है, हर प्रकार से है। आज थाने किस लिए बुलाया गया था? ये ईसाई के, तुम ईसाई का बनवाती हो, क्या करती, इस संबंध में बुलाया था। जबकि हमें धर्म परिवर्तित करा। हाँ, जबकि हम कुछ नहीं कराते, हम हिंदू हैं। 78 साल के हो गए, अब ना घर से निकलते हैं ना कुछ। मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर है भी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं हम, कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, हम क्यों ये सब जान पाए? आपकी छवि इनने खराब करी है। खराब की, इसके लिए इसको सजा देना चाहिए तीनों लोगों को। आपके घर छतरपुर में सुमति एकेडमी लेकर आया है आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज संपर्क करें। हमारा पता सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे छतरपुर में फर्जी तरीके से
धर्मांतरण का मामला सामने आया। जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो पता चला ये मामला फर्जी है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और भी गहराई से जांच कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि आखिरकार किसके कहने से भैयन बंसल ने धर्मांतरण की बात सामने रखी थी। अब इस तह तक पुलिस जाने में लगातार जुटी हुई है और सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे का कहना है कि पुलिस उस अंजाम तक पहुंचेगी आखिरकार किसने धर्मांतरण को लेकर प्रेरित किया और कैसे ये मामले ने तूल पकड़ा है। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता पवन विधुआ ने।